और वो भी कांग्रेस वाले। हिम्मत है तो हमें आके गाली बक्कर दिखलाओ, तब हम दिखलाएंगे कि नजारा क्या होता है। हम मोदी जी की तरह चुप नहीं बैठेंगे। अगर मेरी माँ के लिए कोई कुछ कहता तो मैं उसे बीच में से फाड़ देती। यूपी में योगी जी और यहाँ पे मोदी जी, इन दोनों ने जो कमाल दिखलाया है ना, अगर कोई और सरकार दिखलाती तो आज ये लोग बेसहारा ना होते। मतलब योगी जी भी बढ़िया लगते हैं आपको? बिल्कुल लगते हैं। आप एक बार इस चौराहे पे अगर कोई लड़की को छेड़ दे जी, यूपी की बात बता रही हूँ, अगले चौराहे तक वो अरेस्ट है। ये है योगी सरकार जी, इसे कहते हैं योगी सर। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम कहूँगी जी। और मैं ये कहना चाहूँगी, वो माँ चाहे प्रधानमंत्री की हो जी, चाहे वो हमारी हो जी, माँ माँ ही होती है। और जब हम एक जगह उंगली करते हैं ना, तो वो 3 उंगलियाँ हमारी तरफ उठ रही होती हैं जी। ये असर होता है परवरिश का। मोदी जी ने आने के बाद हर एक उस महिला का सम्मान किया है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो और चाहे वो बेटी हो जी। हमारा फर्ज क्या बनता है, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, लेकिन हम पर्सनल किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकते जो हमारे ऊपर पलट कर आए जी। अगर मेरी माँ के लिए कोई कुछ कहता तो मैं उसे बीच में से फाड़ देती। क्या बात कर रही है? बिल्कुल, इतना गुस्सा? बिल्कुल। माँ के लिए कौन सुनता। आप आज अगर आप जाए ना कोर्टों में, आधे से ज्यादा केस इस बात पर है कि उनकी माँ बहन की गालियाँ बकी। कोई वजह नहीं है, सिर्फ गालियों के ऊपर हुए हुए हैं जी। ये उनका बहुत बड़प्पन है, मैं कहूँगी मोदी जी का, जो वो बहुत खामोश बैठे हुए हैं अपनी माँ के बारे में सुनकर। और वो माँ जिन्होंने उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं करी कि वो पॉलिटिक्स में जाके मुझे कोई फ़ायदा पहुँचाए जी। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सादी ज़िंदगी थी। उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपने बेटे से मतलब था बस। उन्हें चर्चा नहीं चाहिए थी, उन्हें कोई किसी का सम्मान नहीं चाहिए था। उन्होंने खुद अपने आप में वो सम्मान कमाया था कि मोदी जी जैसे बंदा हमें दिया जी। जो मोदी जी मुस्लिम महिला के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, तलाक दे 2 मिनट लगती थी तलाक देने में जी। घर बैठ जाती थी औरत। आज वो पावर दी है मोदी जी ने कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। कहेंगे तलाक दे, चल भाई कोर्ट, है ना। वो पावर हमें किसने दी? मोदी जी ने। और ये संस्कार राहुल गांधी जी के हैं कि उन्होंने वो गाली बककर अपना वो जो मखोटा लगा रखा था ना, वो उतर गया। लेकिन राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, गाली देने वाले कोई और थे, लेकिन मंच कांग्रेस का था। माइक आपके हाथ में है जी। वो पूछेंगे तो वो ना जो आपका चैनल चाहेगा, बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपकी होगी ना। आज अगर कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का कोई गलती करता है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाता है। ये भाजपा की पावर है जी। तो फिर कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं लिया? राहुल जी ने क्यों नहीं लिया? वो उनके कहे बगैर तो कोई बंदा बोल ही नहीं सकता कुछ भी। हम अगर कहीं जा रहे हैं और हमें किसी ने कह दिया आप हमारे साथ चलो, हम आपकी मर्जी के बगैर कैसे बोल देंगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो पूरा एजेंडा यही था कि मोदी जी की माँ के लिए जो बोला गया, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। उनके संस्कार जो है ना वो सामने आए, और उनका जो वो था ना वो दिखावा वो सामने आ गया। इसलिए बिहार वालों से तो अब छुट्टी, अब उन्हें कुछ नहीं मिलना। तो अब ये बताइए मैडम, आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? गाली के बाद में आप बिहार चुनाव को कहां पर देखते हैं? आज मोदी जी की माँ को गाली दिए, कल बिहार वालों की माँ को गाली देंगे। अच्छा। अभी उन्हें सिर्फ टिकट चाहिए। टिकट मिलने के बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं जानते बिहार क्या है, आसाम क्या है, गुजरात क्या है। उन्हें उस बंदों से जब तक मतलब है, जब तक उन्हें टिकट नहीं चाहिए बस। नहीं, बिहार चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके परिणाम क्या होंगे? अब मोदी के पक्ष में चुनाव आएगा या राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा? मोदी के पक्ष में आएगा, क्योंकि मोदी जी ने वो इज्जत कह के नहीं कमाई। आज उनको गाली देकर उन्होंने अपनी हकीकत दिखलाई है, और वो अपनी मर्यादा दिखला रहे हैं कि वो खामोश बैठे हैं जी। आँख में आंसू हैं उस माँ के लिए जिस माँ ने उनके लिए बहुत कुछ किया हो। हर माँ करती है जी। लेकिन कोई औलाद अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकती। लेकिन मोदी जी फिर भी सुन के बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की हर एक औरत, हर एक मर्द के ऊपर उस गाली का असर है, और वो खुद जवाब दे देंगे, उन्हें देने की जरूरत नहीं है जी। तो आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारी यात्रा सफल हो रही थी बिहार में, इसलिए भाजपा ने ये इतना बड़ा गेम खेल दिया। तो मोदी जी ने आंसू बहा दिए, अब बिहार की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे। भाजपा ने अपने बंदे कोई भेजे गाली बकने के लिए? राहुल तो पप्पू है। भाजपा ने अपने बंदे कोई भेजे हैं? वो तो कांग्रेस के बंदे थे। ये तो आम बंदों में जाकर अगर कोई गाली बकता तो समझ में आता। वो तो उन्हीं की पार्टी के बंदे हैं। तो कैसे भाजपा का कार्य वो आ गया? हर बात में तो भाजपा का नाम ले लेती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हो कांग्रेस हो। हर बात पे भाजपा का नाम लेती है। भाजपा काम नहीं करने देती, भाजपा ठेके खुलवाने देती है, भाजपा काम नहीं करने देती, भाजपा लड़ाइयाँ करवाने देती है। अरे तुम अपने ऊपर
इतना भरोसा करो कि तुम कुछ काम करना चाहो तो करो। भाजपा की आड़ मत लो, भाजपा विकास पर है। 6 महीने हुए, 7 महीने। आप एक बात बताइए, एक बेटे को जब ये सुनने को मिले कि उसकी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, वो आंसू दिखावे वाले हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। औलाद अपनी माँ के खिलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे वो कितनी बुरी हो। और जब ऐसे संस्कारी मोदी जी हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि वो तो दूसरों की माँओं के आप पैर छू रहे हैं जी। आप ये देखिए कि जो फटी हुई साड़ी में भी आ रही है ना, उसके भी पैर छुए जा रहे हैं। तो वो सबकी माताओं को तो सम्मान दे रहा है, उनकी खुद की माताओं को क्या सम्मान मिल रहा है? गाली। और वो भी कांग्रेस वाले। हिम्मत है तो हमें आके गाली बककर दिखलाओ, तब हम दिखलाएंगे कि नज़ारा क्या होता है। हम मोदी जी की तरह चुप नहीं बैठेंगे। क्या नज़ारा होगा फिर? वो तो वो जब भी देख लेना, एक बार गाली बढ़वा के देख लो। हाँ। तो बताएंगे कि क्या नज़ारा। कोई भी माँ, देखो, कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए नहीं सुन सकती। बचपन से लेके जवानी तलक, बुढ़ापे तलक वो उन्हें पालती है। किस लिए? तो माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है औलाद, माँ और एक बहन की गाली, ये 2 गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो और हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी की माँ के लिए इतने अपशब्द कहे गए, वो भी उनके लिए जो यहाँ पर नहीं है, धरती पर नहीं है। धरती पर नहीं है। आप उनके लिए ये अल्फाज कह रहे हो तो लानत है आप पे। आपने अपने संस्कार दिखला दिए कि आपके संस्कार क्या हैं। बस मैं तो यही कहूँ। लेकिन वो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत भाजपा ने की थी। भाजपा ने कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय का बछड़ा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे भाजपा ने। अच्छा, किसी को मतलब मुद्दा बना के कहा था? नहीं, नाम लेके नहीं कहा था। इन्होंने साफ नाम लेके कहा है। आप भी ऐसे ही कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे झाड़ देते मोदी जी, तो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने उनकी माँ का नाम लेने के बावजूद भी ये देखो, मोदी जी अभी तक चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जनता उनके साथ है। तो आपको लगता है कि अब बिहार चुनाव पूरा इसके बाद में पलट जाएगा? बिल्कुल पलटना है। इनकी यात्रा के क्या मायने रह गए? जो 15-16 दिन जो यात्रा चली बिहार में, अब तो पप्पू जी फेल हो गए। अब कोई यात्रा नहीं, अब तो जो गया वो सब बेकार, वो सब बह गया। बाढ़ आई है ना, वो इसी वजह से ही आई है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी को कांग्रेस के मंच से अपशब्द बोले गए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, किसी माता के ऊपर अपशब्द बोलेगा, मैं चप्पल से मारूंगा। आपकी माँ हो, किसी माँ हो, किसी देश की, अपनी देश की, या हिंदू या मुस्लिम कोई हो, माँ होती है, बहन बहन होती है। और कहने को मैं इतना 2 बात कहूँगा कि जब तक मेरे मोदी जी हैं, माँ बहन सुरक्षित हैं। अच्छा। मेरे पहले 10 रुपए छीन जाते थे, आज 35 रुपए हम अपनी झोले में रखे। 35 रुपए आज छीने नहीं किसी ने। मोदी की सरकार में। हाँ, 35 रुपए नहीं छीने। मैं छीन जाते थे पहले। रात में भीख मांगते, देर हो जाती थी तो लोग छीन लेते थे। अब हरिद्वार से पैदल आए हम, किसी ने मुझे टच नहीं किया। बिहार चुनाव में क्या लगता है, 2 महीने बाद वोटिंग होगी, क्या लगता है इस बार बिहार? अब रसगुल्ला वो खा रहे हैं तो चुनाव वो ही, कौन जीते हमें इससे मतलब नहीं। हमें मोदी रहे, बस मोदी रहे, मोदी रहे, ये पता है। बस वो यहाँ से लेके पाकिस्तान ला देता है। अपने देश में कोई गलत काम नहीं कर हो सकता है। और यूपी में योगी, यूपी में योगी, यूपी में योगी, यूपी में योगी, और देश में मोदी। बात सुनो, तो वो अपना बाप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो अभी सरकार बनवा दो, अब वो जाके विदेश में बैठ जाएगा। राहुल गांधी? हाँ, वो विदेश में जाएगा। वो कह रहे संविधान बचाया हमने। अरे कितना सालों में माँ उन्होंने अपनी, अब क्या हमसे बुलवाओगे आप तो हमसे ज़्यादा कह रहे हैं कि बिहार में यात्रा किए हैं अभी। अरे कुछ नहीं किया। क्या किया बिहार में? यात्रा की है अभी कुछ नहीं। बिहार के बच्चे यहाँ नौकरी करने आते, और थोड़ा देर उस देश में कर देते आप तो अपने यहाँ बिहार में आते बच्चे हैं, उनका बैग चोरी हो जाता रास्ते में। लगता है इस बार बिहार में? भाई जी बिहार के बारे में पता नहीं, तो रात रही दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के मंच से बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपशब्द बोले गई, भद्दी गालियां दी गई, कितना ठीक मानते हैं इसको? जिसने गाली बकी है, जिसने गाली बकी है वो गलत करा। ऐसा किसी को गाली नहीं बकना चाहिए, ना किसी को बुरा कहना चाहिए। क्या माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस को? माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर उनने गलती करी तो माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के मंच से गाली दिया गया है। भाई इसके बारे में मुझे तो पता नहीं, गाली बाकी है नहीं। सुबह काम पे निकलते हैं, स्टेयरिंग बांधता हूँ, शाम को निकलता हूँ जी। और इतना मालूम आता नहीं ना, इतना पढ़ा लिखा। मोदी का सरकार 11 साल हो गया चलते चलते, कैसा लगा? बहुत बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया? किसी बढ़िया यह है कि किसी की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, अपने मन से कुछ भी कोई कहे कि ये बुरा है वो बुरा, कोई बुरा नहीं, कि उसकी मेहरबानी है जो जगह जगह ब्रिज बने हुए हैं। अच्छा। जगह जगह आराम है, मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में कोई परेशानी? ना दिल्ली में, बाहर भी कोई परेशानी नहीं आने जाने में।
ये आदमी की समझ है, जो उसको बुरा कहते हैं गलत है ये। आप मानते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है कुछ डेवलपमेंट हुआ है भारत में? भारत ने कुछ डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, हर चीज़ का आराम हो गया और सबका सुविधा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें उस बात को नहीं मानते। कोई भेदभाव नहीं है? जी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी के आने के बाद में भेदभाव बढ़ गया। वो उनकी समझ है, बाकी ये गलत है। ये गलत है। मैं खुद करूँ, आज 70 साल की उम्र है मेरी जी। मगर ये गलत है और हम करते हैं। अच्छा, हम भी रायबरेली के रहने वाले, कांग्रेस के पहले देते थे, अब मोदी को दे रहे हैं वोट। बिहार चुनाव पे आपने बताया कि इस बार पूरा पासा पलट दिया, मोदी जी ने मेज ही पलट दी पूरी। बिल्कुल पलट कोई दी। पासा पलटता है, पूरी मेज ही पलटी पूरी गई। मेज पलटी गई है। आप एक बात बताइए ना, जैसे कि सबने बोला, यहाँ पर भी किसी एक ने नहीं बोला, सबने ही एक ही जबान बोली है। यूपी में योगी जी और यहाँ पे मोदी जी, हाँ। इन दोनों ने जो कमाल दिखलाया है ना, अगर कोई और सरकार दिखलाती जी। तो आज ये लोग बेसहारा ना होते, कारोबार ना ढूंढ रहे होते, परेशान ना होते। मतलब योगी जी भी बढ़िया लगते हैं आपको? बिल्कुल लगते हैं। आप एक बार बोलिए। इस चौराहे पे अगर कोई लड़की को छेड़ दे, जी यूपी की बात बता रही हूँ, अगले चौराहे तक वो अरेस्ट है। ये है योगी सरकार जी। इसे कहते हैं योगी सरकार। यहाँ तो कहीं छेड़ देता, भाई कंप्लेन भी करते तो पुलिस कुछ नहीं करती। आज अगर पुलिस कंप्लेन पे एक्शन नहीं लेती है ना, तो फौरन ट्वीट करते के साथ ही फोन आ जाते हैं सबके कि इस पे कंप्लेन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज औरत यहाँ पे सेफ है, कारोबार के लिए 10 रास्ते खोले जा रहे हैं, विकास किया जा रहा है। ये अगर दुनिया कहती है योगी जी घूमते रहते हैं, मोदी जी घूमते रहते हैं, वो हमारे लिए घूम रहे हैं। उन्हें मजे नहीं आते, वो चीन जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, रात को आते हैं, उन्हें नींद नहीं चाहिए, वो इंसान नहीं है, वो नहीं खाते, वो नहीं थकते। लेकिन सिर्फ हम जनता के लिए कि आज अगर मैं भागा दौड़ी करूंगा तो इनके लिए आगे के कारोबार के रास्ते खुलेंगे। आज एक बात है, मैं गई थी दुबई, वहां जाने के बाद पता लगा कि अच्छा आप इंडिया से आई हैं। ये इज्जत मिलती है वहाँ वालों को, ये इज्जत है आज इंडिया वालों की बाहर कंट्रियों में, पहले नहीं थी। अरे इंडिया के निकालो, ऐसा होता था। हमें इज्जत देने वाले मोदी जी हैं जी। तो आज मैं जरूर कहूंगी उन लोगों से जिन्होंने ये हरकत करी कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। माँ तुम्हारे भी है, अगर हिम्मत हो तो हमारे सामने आके हमारी माँ को कह के दिखलाना, तब बताएंगे। वो मोदी जी हैं, वो उनके संस्कार हैं, और ऐसे संस्कार तुम जिंदगी में नहीं हासिल कर सकते। योगी से कह के दिखाओ ना, बुलडोजर चल जाए। योगी से कह के दिखाओ और यूपी में आओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे हम क्या हैं।